अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत ही ख़ास रहा ये हफ्ता क्योंकि नए ड्रामास आए और पसंद भी आए। एक तो बहुत ही पसंद आया, इतना ज़्यादा हमारे एक जज को कि वो उसके गेटअप में आ गई हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर उन पे इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ है, सदमे में या खुशी की वजह से ये हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दो ड्रामे इस हफ्ते हमारे पास नए हैं। एक है गुलाम, बादशाह, सुंदरी और घुंघरू, क्योंकि घुंघरू उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, उसका भी नाम होना चाहिए था उसमें। और उसके अलावा एक और पाकीज़ा पे भी बात होगी, लेकिन साथ में होगा कफ़ील, अब मेरी ज़िंदगी है तू, और हमारा फेवरेट मुअम्मा, और साथ निभाएंगी नादिया खान, अर्जुमंद रहीम एंड मरीना खान। नादिया, आपका फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते का बादशाह, गुलाम, सुंदरी और घुंघरू था? जो गलत बोल रहे हो। गुलाम, बादशाह और सुंदरी। अच्छा, गुलाम पहले है। हाँ, ये और बादशाह है, बादशाह नहीं। अच्छा, हाँ, बादशाह, हाँ, बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह सुंदरी और घुंघरू। और घुंघरू। तो वो घुंघरू की क्यों- वजह से मसला था। अच्छा, आपको फेवरेट क्यों है, मुझे ये बताएं। पता है मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि आज यहाँ पे होगा एक मुकाबला जिसमें एक तरफ होंगी नादिया खान, डिफेंड कर रही होंगी गुलाम, बादशाह, सुंदरी को, और एक तरफ होंगे हम सारे। तो देखते हैं जीत किसके नसीब का मुकद्दर बनती है। ये लड़ाई तो शुरू हो गई थी हमारी चैट पे ही, जो हमारी ग्रुप चैट है क्या ड्रामा की। फड्डा वहीं से शुरू हो गया था। फड्डा हो गया था? हाँ, मैंने देखा। फड्डा ये था, मरीना जी ने उसके बारे में, ड्रामे के बारे में कुछ लिखा, फिर मैंने बताया, फिर मुकर्रम ने और आपकी इतनी जज्बाती वाबस्तगी है उस ड्रामे के साथ, आप कैसे सुन सकती हैं? अर्जुमंद के कमेंट्स, तो एक फड्डा सा शुरू हो गया इस ड्रामे के पीछे। तो आज वो फड्डा यहाँ हम सही सॉल्व करेंगे। ठीक, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये ड्रामा बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरी बारी शुरू होगी। ओके। अच्छा क्यों लगा? आई हैव अ रीज़न, और मैं हर इनके जो ना सवाल का जवाब दूंगी। अगर हर आपसे सवाल पूछे डजंट मैटर, मैं फिर भी कूद जाऊंगी। जहाँ कोई एतराज, चलो मुकर्रम तुम पूछ लेना, जहाँ जो एतराज है ना मेरे पास उसका जवाब है। बस ठीक है, बहुत सारे एतराज आते हैं। क्यों है कि देखो, पहला मेरा जो मसला ना, मेरा चूल्हा बंद है। क्या बिल्कुल, जो है ना, घर का जो चूल्हा आपका बंद है, क्योंकि जो ड्रामे कोई ऐसे आ नहीं रहे जिसमें चूल्हा ऑन हो, व्यूज की वायरल, गैस नहीं आ रही ना, वायरल नहीं होता ना, मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाती है। लोग डिस्टर्ब होते थे एक जमाने में, 4-5 साल पहले। अब यकीन करें कुछ वायरल नहीं होता तो मुझे लगता है आई एम नॉट डूइंग वेल। डिप्रेशन, दिल घबराना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इनको भी होता है बहन को, लेकिन कुछ जहाज में होता है कि दरवाजा खोलो। अर्जुमंद बताएंगी। तो मैं आज सारे पोल खोलेगी आज। लेकिन मसला है कि जो ड्रामे चल रहे हैं ना प्राइम टाइम पे, बहुत अच्छे हैं, बट दे एक्सट्रीमली सीरियस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग, और उसको देखने के बाद ना वैसे होती हूँ। तो मैं ना, मतलब मैं कहती हूँ देखो, हर तरह के ड्रामे बने, लेकिन कुछ ऐसे भी बनने वाले, मतलब डायन वाली ऑडियंस का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मुझे लग रहा है इस ड्रामे से चूल्हा ऑन होगा, मज़ा आएगा। यू नो, इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। मुझे मज़ा आया, मुझे लगा मैं मूवी देख रही हूँ। हैं डिफरेंट एरा की, उसमें 90s का भी टच है, आगे भी है, 80s का भी है, हर तरह का एरा। तो मैं कहती हूँ आपको वो भी तो प्राइम टाइम में चाहिए ना। मुझे लग रहा है सारे एक जैसे ड्रामे चल रहे थे, बहुत सैड, डिप्रेसिंग। हम रिव्यू करके ऐसे बैठ जाते हैं फिर तो। और ऑनेस्टली रिव्यू करते हुए भी मुझे सीरियस नहीं होना ज़्यादा। चलो कुछ 2 ड्रामे ठीक है, 3 तो एंटरटेनिंग होने चाहिए हफ्ते में, एक भी नहीं है। तो शुक्र है मुआमा आया। जी हाँ, वो आया, थोड़ा सा वहाँ से रिलीफ अब मिलना शुरू हुआ है। अब मैं इसको देख रही हूँ ना ऐसे, अब सब ऐसे बैठती है, मैं भी घर में वैसे बैठ के अच्छा ठीक ऐसा ही होता है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ रिलैक्स हुई ना, मज़ा आती है, मज़ा आना चाहिए ना, मतलब हर वक्त तो नहीं आप डिप्रेसिंग चीज़ें देख सकते। और ये ड्रामा देख के तो मैं वो आया, इसमें हंस क्यों रहे हैं, सीरियस गाना शुरू हुआ, और मैंने कहा, और वो जो मेरा इमरान अशरफ ने ये 2 बंदूकें निकाल, पता नहीं क्यों हंस, आई डोंट लाइक। अच्छा, गला में थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ है, मुझे मज़ा आया। और अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है मैं फजूल बात कर रही हूँ। टेल मी समथिंग, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब एक ड्रामा चला हो, पहला और दूसरा एपिसोड ओनली, और पहला एपिसोड 6 दिन में 5.7 मिलियन की व्यूज़ ले जाए?
पहले दिन में, दिस इज ऑन ग्रीन। Yeah. ग्रीन में काबली पुलाव आपको लास्ट याद है, बहुत बड़ा, उसके भी व्यूज नहीं थे पहले दिन। जो ग्रीन के व्यूज आते हैं ना वो लाखों में होते हैं, 1 मिलियन, 1.2, 5 बिलियन तो नहीं हुए उसके। 5.7 मिलियन, इमरान अशरफ 5.7 मिलियन huge, yeah. इन 6 days ऑन ग्रीन। और पहले दिन जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, पहले दिन पहला एपिसोड 3.3 मिलियन, कर लो जो करना है। तो कितनी बड़ी ऑडियंस है मेरी तरह जिसको ये ऐसे मज़ेदार ड्रामे एंटरटेनिंग देखने हैं, तो इस चीज़ को आप माने। प्लस दिस इज़ आई थिंक, जिस तरह सावल यार पिया में सावल इज़ द ड्राइविंग फोर्स, इसमें तीनों इतने मज़े के कैरेक्टर्स हैं, आप ना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी जिससे नज़रें नहीं हट रही, मैं हैरान हूँ, इस जावियर, फिनोमिनल एक्सप्रेशन। मैं 3 दफ़ा ड्रामा देखा, और जो उसके एक्सप्रेशंस और जो वो नशे में जो उसने डायलॉग्स बोले हैं, अमेजिंग। और मज़ा आता है, कुछ चीज़ें ना भी लॉजिक हो, सिर्फ फन डिंगड़ंगड़ंग के लिए आप देखो। तो मैं बिल्कुल हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझे ये ड्रामा मैनी रीजंस मैंने बहुत एंजॉय किया। इस पे अर्जुमंद रहीम साहबा की तरफ से एक आई रोल आया। फंस गए बुरी तरह। नहीं आप अपना वो ये जहाँ ज्यादा संजीदा हो जाएंगे ना, मैं इनको ये टोएं करूंगी मैं, टोएं। अच्छा, आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस क्योंकि ये गुड गया। द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक द टाइटल, गुलाम बादशाह सुंदरी, बड़े मजे का टाइटल है। फिल्मी प्रॉपर फिल्मी। हाँ, and this girl is good, Hina Afridi, right? Yeah, she's good. Xavier, well, good as an actor, not necessarily in this particular project, but okay. So मैं कुछ हैरान हुई कुछ चीजों से ना, मतलब वो जो यहाँ से कमाती रहेगी, कुछ हैरान हुई मैं। मेरी बारी कब आएगी? वो जो घुंघरू वाला सीन था, वो जरा प्रॉब्लमैटिक था, जरा। इस किस्म के जो लव्स है ना वो बहुत gigantic। You know, I've danced. I used to dance professionally, in fact, and घुंघरू पहन के and whatever। बल्कि बड़ी फनी, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि घुंघरू जो होते हैं ना, जब आप एयरपोर्ट्स में खास तौर पे when you're traveling, तो वो स्कैनर के थ्रू जब जाते हैं ना, तो they look like bullets। So अब हाँ, क्योंकि वो ऐसे वैसे होते हैं ना, तो लगता है बुलेट्स जा रही हैं। सो अब हमारा हुलिया जैसे इस तरह का है, वो यू नो एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो आपको इस तरह से देख रही है, आपने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं वगैरह, जीन्स पहनी हुई हैं, तो आप उनके माइंड में उनका आपका जो एक पर्सोना है या इमेज है वो कुछ और। अब वो देखते थे कि यू नो स्कैनर में से वो जा रहा है, तो वो कहते थे ये जरा निकालिए, क्या है, तो निकाल। अब वो जब निकलते थे घुंघरू, यू नो आई कुड सी देयर फेस, देयर एक्सप्रेशंस यूज्ड टू चेंज, कि हमने तो कुछ और सोचा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उससे जो एसोसिएशन है, जो जावियर ने बहुत ओपनली जो एसोसिएशन बन गई है विद घुंघरूज के, वो एक नेगेटिव जोन में चली जाती है। इट इज नॉट कंसीडर्ड नेगेटिव भी नहीं, सर्टेन कम्युनिटी उनको इस्तेमाल करती है, बट नहीं, इट इज एन आर्ट फॉर्म। Sorry, इट इज एन आर्ट फॉर्म। he used it in a negative way, and men usually see it in a negative way। Yes, men who like the dance and the मुजरा एस्पेक्ट। yeah, सो वो उससे कनेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली तो वो एक बहुत आला it's an art क्लासिकल form, yeah। आर्ट फॉर्म है, whether it's भरतनाट्यम और कथक और whatever। Yeah। So anyway, veering away now, coming back to the drama, सबसे पहला काम जाहिर बात है, एक लड़की है जो अपने बाप से छुपकर खास तौर पर परफॉर्म कर रही है। अव्वल तो वो सीन भी जहाँ एकदम से बिजली कड़की और बिजली गई और लोग बारिश हुई और लोग एकदम से जो गए हैं, वो भी डायरेक्शन वाइज आई फेल्ट। और उससे पहले सब लोग यूं बैठ के देख रहे हैं, हाँ जबरदस्त, एकदम बारिश हुई, किसी ने उसको सब मतलब भाग आओ ना ताओ, बट या एवरीवन जस्ट वैनिश्ड। सो दैट वाज वीक। एंड देन एक लड़की जो डर रही है इस बात से, अब वो घर जा रही है, लेट भी हो गई है, बात भी करती है अपनी दोस्तों से कि यू नो मेरे कपड़े शायद वहाँ रह गए हैं। भाई कपड़ों को छोड़ो, तुम घुंघरू पहन के सुजुकी में क्यों बैठी हुई हो? एक सवाल है आपसे, जी, जब घुंघरू पहनते हैं तो वो खुल सकते हैं या उसके लिए कुछ नहीं, वो परमानेंट तो नहीं होते, सर्जरी तो नहीं करानी पड़ती? नहीं, सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, वो फौरन उतर जाते हैं। you're not born with it। वही मैंने कहा, maybe are born maybe some घुंघरू उतर नहीं रहे, तो मैंने कहा शायद कोई परमानेंटली कुछ उसको स्टिच कर देते हैं। नहीं, और ये तो थे भी वो वाले जो कि बल्कि बाजार में जिस तरह पहने जाते हैं, वो जो पट्टे वाले होते हैं, जो कि एक्चुअली क्लासिकल आर्ट फॉर्म में इस तरह से नहीं पहने जाते, वो रस्सी के होते हैं। बट एनीवे, चलो वो भी एक माइनर डिटेल है, उसको भी छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये तो बहुत ग्लेयरिंग एरर मेरे लिहाज से था कि आप गाड़ी में बैठ के कौन पहनता है घुंघरू?
सबसे पहला काम आप यही करोगे ना कि आप उतारोगे। दूसरा ये कि जब वो उतर भी जाती है गाड़ी से, अब रोड पे खड़ी हुई है घुंघरू पहने में, फिर वो लड़का दूसरी गाड़ी में बैठती है वहाँ घुंघरू पहने में। अच्छा मुझे ये समझ नहीं मतलब है कि जब उसकी she had so many opportunities to take them off। पर्स नहीं होगा डालने के लिए अंदर। अच्छा जब पॉलिटिशियन ये नहीं था। जब पॉलिटिशियन की गाड़ी यानी जावियारी गाड़ी में जब बैठते हैं वो जी। पूछता है कहाँ से आ रहे हो, तो बता दे कि हम स्कूल के फंक्शन से आ रहे हैं। हाँ क्यों इतना शेडी तरीके से बता रहे हैं कि हम डांस करके आ रहे हैं? डांस शोज मतलब डांस, कंफ्यूज करना था ना उसको, यही तो बात। ताकि वो आके ये पूछना शुरू कर दे उसके इलाके में कहाँ रहते हैं वो। नान But वाले I के did पास। like the opening scene. Imran Ashraf की entry was interesting. I thought that fight scene was well choreographed. Generally fight scenes हमारे यहाँ अच्छे उस तरह से choreographed नहीं होते. It was convincing. वो लग रहा था कि वो पिट रहे हैं, वो लग रहा था कि वो पिटे हैं और उसने गोली चलाई है और फिर वो जिस तरह गए हैं वहाँ से वो लड़की को रेस्क्यू करता है, तो of course we know now he is the hero of the story. So वो it was going well for me till other things started happening and then I was finding it very difficult to focus. So for me, for the emoji moment, because it's just started, so I don't want to be ultra harsh either. Zanjabil Asim has written the script. I have very high expectations of Zanjabil Asim. I think she writes very, very sensitive, very, very good plays. So कहानी में तो दम होगा, लेकिन अभी तक दम लगा नहीं है। मुझे डायरेक्शन में लग रहा है कि कुछ चीज़ें इंटरप्रिटेशन वाइज शायद चलिए हम राइटिंग डायरेक्शन में बात वो करेंगे, बाद उसमें में जरा करेंगे डिटेल ना, पे जरा एंड करेंगे। परफॉर्मेंसेस पे जब आएंगे तो आई हैव सम थिंग्स टू से अबाउट द एक्टर्स आल्सो। सो फॉर द मोमेंट आई थिंक आई विल जस्ट गिव इट अ वन थम्स चलिए अप। वन थम्स अप, नॉट बैड। मरीना जी, आपका फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते का गुलाम बादशाह सुंदरी और घुंघरू। महीना जी स्टार्ट हो गई हैं। So opening was really good. I thought it's opening ड्रामे का जो पहला शॉट होता है ना, वो आपको एक जोन में ले जाना चाहिए जब आप कहते हो कि अच्छा अब आगे क्या होगा आगे। तो इसका यही बिल्कुल ऐसे ही था till the time that he became the hero from the doctor. I mean, I want to say good things about this play. I'm dying to say good things about this play, लेकिन जो words हैं ना मेरे वो फॉर्म नहीं हो रहे मेरे मुंह में। I mean, I'm just not being able to, because I think कहानी इतनी प्रिडिक्टेबल है, इतनी इन योर फेस है। जैसे इसने कहा 60s, 70s, 80s, 90s की फिल्में आप सारी देख लें, उसमें ये सारी कहानियाँ ठीक है, कहानी प्रिडिक्टेबल भी हो सकती है लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन भी ले सकती है, जो आई एम होपिंग कि ये कहानी अगर जंजीबिल ने लिखा है, मैं इसलिए कह रही हूँ अगर, बिकॉज दिस डिड नॉट सीम लाइक अ जंजीबिल स्क्रिप्ट टू मी, बट हाँ बट आई एम नोबडी टू से दैट। लेकिन अगर ये लिखा है तो मुझे लगता है कि कहानी जा सकती। ओके, अब एवरीथिंग दैट हैपेंड इन दीज 2 एपिसोड्स, अगर हम इसी को ऐसे ही शूट करते लेकिन एक ऐसे अंदाज से कि आप उसको बिलीवेबल बनाते। हीरो बनने का मतलब नहीं है कि आप हीरो लगें, बदमाश बनने का मतलब नहीं है कि आप बदमाश लगें खूबसूरत औरत हीरोइन बनने का मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली मेकअप में रहें। अब्बा का स्पीच देने का ये मतलब नहीं है कि वो स्पीच आपको रियलिस्टिक ही ना लगे। एक लड़की का जो दूसरा भाई भी कहता है वो आप उसको भेज दें, वो लोग ये करती हैं, वो एवरीथिंग वाज सो बैडली डन, badly performed, that the believability factor जो है आपकी स्टोरी का वो ख़त्म है। Sorry Marina, can I ask you? I mean, just because you direct also, ऐसी स्क्रिप्ट जब आती है जो कि ऑलरेडी लाउड है, लाइक उसमें सिचुएशंस हैं, the situations were there, right? So maybe all that needed to be done was to just play it as That's what I'm is. saying. हाँ, है ना? The more perform it. more realistic it was, the girl should be void of, यार जब आप कहते हो ना कि I is innocent, meaning for God's sake, innocent doesn't mean 2 hours of makeup on your face. It doesn't. And okay, fine, you put makeup on her face. What about the other girls? They were void of makeup. Why was she in makeup and not the other girls in makeup? क्योंकि वो हीरोइन है। उनके पास था ही नहीं। ठीक है, हेरोइन ही दे देती उनको। सुने, थोड़ा सा यहाँ से ले लें, थोड़ा सा यहाँ से ले लें, मेरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप है। सो द थिंग इज, जब आप एक, बिकॉज देखें अब हम, tomorrow I'm going to be directing a play and I know that you sit, आप सीट पे बैठते हैं और आपको
बुरा लगता होगा, लेकिन हम उस टाइम पे आ गए हैं कि हमको चीज़ें नॉर्मलाइज करनी है, हमको चीज़ें, आई मीन जस्ट लुक एट, सॉरी आई शुडंट कंपेयर, बट एक और पाकीज़ा में द फियर फैक्टर, जस्ट बाय अ वॉइस, द फियर फैक्टर, इसमें कुछ नहीं, नथिंग, everything was in your face, everything was overdone, the story was done to death, every first 2 episodes में तो मुझे यही लगा. अब आगे हम देखते हैं क्या है. For me it was I have no हाँ कुछ तो होगा आपके पास. देखो मैं दूं आपको. हाँ ये दे दें. हाँ आपके वहाँ पे रखे हुए हैं. पढ़े में. So I am sorry. But I'm Shock hoping, fair. I'm just hoping that it takes a different turn and it becomes more interesting. Xavier was the saving grace of this drama. चले जी, ये दूसरी पार्टी ने ये कहा है, हम पहली पार्टी की तरफ चलते पार्टी हैं. बिक भी जाती है, अच्छा बिक जाती है पार्टी. अभी पैसे देखिए इन्फ्लुएंस हो जाती है. पैसे बोलो. इन्फ्लुएंस हो गई. मुझे जरा सवाल, क्या पता क्या डील हुई. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. जंजील हैं और अमीन इकबाल हैं. मेरा एक सवाल है, बल्कि आप सबसे ही सवाल है. आपने ज़ावियर की एंट्री दिखाई, वो किस वजह से एक इंसान को मार रहा होता है, किस वजह से मार रहा होता है? तो तुमने एक यंग लड़की के साथ Yes. ऐसा करने की कोशिश की. Yes. हाँ तुम ये हो, तुम्हें He's a तो pedophile ना. हाँ, और इसको तो तेजाब के ड्रम में डाल देना चाहिए. ये तो उसके मॉरल्स और एथिक्स हैं. बिल्कुल. और सिर्फ 15 मिनट के बाद वो एक लड़की को गन करके कह रहा है कि आओ मेरे साथ चलो. तो ये क्या कैरेक्टर आपने मुझे दिखाया? ये कैरेक्टर किस तरह फॉल करता है? ऐसे ऐसे No, because होते हैं he- ना कुछ. आपके वो लैंडलॉर्ड है, पॉलिटिशियन है, असूल उसके हैं, और वो दूसरी है, वो उसकी एक नॉर्मल एक्टिविटी है, समझे, वो एक उनका लाइफस्टाइल है. I think what Marina also wants to say is उसको ये He's sized कंफर्म लगी Let कि her- शी इज प्रोफेशनल. हाँ. उसने उसको रीड किया. अगर वो शरीफ लड़की, इसको पता होता ना कि ये घुंघरू उमरा सी नहीं, कभी नहीं कहता. वो सिचुएशन ऐसी बनी कि इसको लगा लड़कियां रात का वक्त, बारिश, कपड़े, हुलिया, मेकअप, तो ये तो उसको कन्विंस्ड है कि ये वो है, तो ना क्यों किया. वो लगा मैं तो नॉर्मल इससे बात कर रहा हूँ. और एक नाचने गाने वाली जो उस एरिया में, उसका तो यही इंप्रेशन होगा ना कि ये तो लेकिन बात ये है अवेलेबल ना है. कि ये बड़ी उसने डिस्टर्बिंग उसको बात है मना कि किया एक नाचने गाने वाली एंड ही वाज आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. लेकिन ये मुझे वही है ना कि factors एक इंसान का कैरेक्टर होता है कि अगर वो इतना खवातीन की इतनी रिस्पेक्ट करता है, बच्चों के लिए इतना वो ज्यादा है, उसका दिल ऐसा, उसके अंदर एम्पैथी इतनी है. and no means no. तो No. इसका Even if मतलब कि a- वो दिल का लेकिन- बुरा नहीं है, नहीं, इंसाफ लेकिन- पसंद है, वो दूसरे उसके शौक हैं. वो बेशक शौक है. इवन हाँ. अगर एक जो लड़की आपने उनकी- जो बाजार की भी हो, मतलब जो बाजार का कहा जाता है ना, नहीं तो आपने उनके डायलॉग नहीं सुने? मैं तो आपकी मरती हूँ, मैं तो ये करती हूँ. वो जो दूसरी वाली. हाँ. So obviously अच्छा, he's अब ये जो लड़की थी, अब इवन ये प्रोफेशनल है, जो भी है, जो भी इस लड़की से बात है, लेकिन वो भी नो कह सकती है ना. उसको नो कहने का हक क्यों नहीं है? आज याद है तुम्हें, सुन मेरे दिल में कितना अच्छा था है. लेकिन एक उसकी एक अपनी लाइफ भी थी प्राइवेट. ये होता है ये अमीर लोग कुछ नहीं, जो वो हमारे तो वो ड्रामों प्राइवेट में लाइफ, वो देखे, वो है. वो अपनी प्राइवेट लाइफ रखे, उससे जितनी मर्जी उसको ये लड़कियों हुआ से. कि यार मुझसे बदतमीजी कर गई, हालांकि ये तो उसको देखो वो वो से- समझ इसको कुछ और है. तो खैर वापस आते हैं. बात ये देखो, अब इसके पीछे लॉजिक समझें. हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती, हमारे यहाँ फिल्में बहुत कम, लेकिन फिल्म पसंद तो हम करते हैं ना. हमारे बड़े करीब में फिल्में, और ये पंजाबी फिल्में भी नहीं अब बन रही. तो अगर एक प्रोजेक्ट ही इस सोच के साथ बनता है कि यार मुझे लाउड फिल्मी ड्रामा बनाना है, तो बस बात ही खत्म होगी. जब डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस ही ये मिली हैं और उसका मकसद ये है कि मुझे एक फैंटेसी लाउड लार्जर देन लाइफ, मेरे हीरो ठूं ठां ठे वाले ड्रामा बनाना है, तो फिर तो वो यही करेगा. एक होता है रियलिस्टिक, जिसमें हम एक और पाकीज़ा कह रहे हैं, पामाल, उसमें रियलिज्म का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो कुछ भी कर दे. ये एक फिल्मी ये वो वाला कुछ भी. सीटियों वाला, हीरो आया, ये आया, वो आया, तो उसकी ट्रीटमेंट गुज्जर. वो है. Actually, जब she आप has a उस point. सेटिंग से देखते हैं ना, फिर आपको समझ आता है. मैं तो इसमें कोई रियलिटी नहीं ढूंढ रही, मैं इसमें देख, और खैर कुछ तो वैसे चीज़ें हमारा लग भी रही हैं रियल, ये होती भी हैं गांव वगैरह में, या कुछ ये जो होते हैं आपके हल्के में, कुछ बहुत जगह होता भी है. तो अगर उस नज़र से देखें ना, तो कोई नहीं, और कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें उसको एंजॉय करें, जैसे मैंने क्या एंजॉय किया. अच्छा, इमरान, अगर आप बात करें ना, वही फिल्मी परफॉर्मेंस चाहिए, इमरान अशरफ से हमारा बेस्ट कोई नहीं. जो वो आपको फिल्मी फील देता है ना, एक नॉर्मल सीन को वो ये बना देता है, फ्या कंफर्ट के साथ, सो नेचुरल. और मुझे इतना समझ नहीं आया क्या गुलाम है कि वो अपने दोस्त के घर देखने गया हुआ है, उसने बंदूक किसी मिनिस्टर पे नहीं तान दी है, नहीं, लड़की उससे एक लड़की पे तानी. हाँ. उधर से गनमैन किधर से आ गए?
क्यों? क्योंकि वो वहाँ गेस्ट था, उन्होंने कहा लड़की को मारने लगा, हमारे घर मर्डर हो जाएगा, इसलिए वो आ गए। नादिया के बाद और सर बात कर इमरान ने जो ऐसे किया और उसके बाद ऐसे सर रखा है ना जो उसने, बड़ा अच्छा लग रहा था जावियर का। अच्छा छोड़े ना, स्टार्ट करते हैं। मेरे भी कुछ सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे भी सवाल भी किए हैं। आपके कोई सवाल नहीं है, आपके कोई सवाल चीजें मुझे फनी लगी विच आई एंजॉयड। जैसे लड़की बैठी हुई, प्यारा मेकअप तो उसका था, जो किडनैप हुई भी थी उसका इतना मेकअप था, वो कहीं से वो ब्रूजेस नहीं लग रहे थे, वो फुल मेकअप था। फर्स्ट का वो जिसको किडनैप किया था। अच्छा अब ये डॉक्टर है, ये वहाँ उसको रेस्क्यू क्यों करने आए, नहीं समझ आई। अच्छा जब आप किडनैप हो ना और कोई आपके पास इंजेक्शन लेके आ रहा है, आपको डर तो लगेगा, कह रहा है डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। उस लड़की को कहना चाहिए था इसलिए तो डर लग रहा है कि आप डॉक्टर हो, क्या करोगे मेरे साथ भाई, मैं किडनैप्ड हूँ, मुझे इतना मारा पीटा, ऊपर से एक सुई लेके आ रहा है, मैं डरूँ भी नहीं। उसको चीखें मारनी चाहिए थी। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कहाँ से कटना है सही तरह। तो फिर वो, मैं तो कहा ये तो डरने की बात है, बट उसका मेकअप वाज वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो वो सीक्वेंस था क्यों, हीरो दिखाना था। दोनों लड़के हमारे नहीं, लेकिन वो डॉक्टर है, कैंप लगाता है, उसको किसने खबर दी और उसका ये क्या क्या काम था कि उसने जाके रेस्क्यू करना है किसी लड़की को, ये क्यों? भाई वो लड़की की तबीयत बहुत खराब होगी ना, तो डॉक्टर बुला लिया कि जहाँ पे जिसने कैंप लगाया वो डॉक्टर को बुला लो, इधर आके लड़की को देख लेगा। वो जब आके उसने देखा तो उसने कहा लड़की तो किडनैप हुई भी है, तो फिर उसके अंदर से हीरो निकला। और तुम फिर भी सवाल कर रहे हो। हाँ नहीं बनता, कितनी लॉजिक है। उसके बाद सेकंड सवाल वो ये कि ये जो हमारे हैं जो जावियार के फादर बने हुए हैं, हाय बेचारा शहजाद नवाज, अब वो आए हैं, पहले वो कहते हैं कि तुम जो हो हमारे सर ऊंचा रखो, हमारे में से हो, फिर वो कहता है कि मैंने इसलिए तो पैसे दिए नहीं। वो पूरा जो डायलॉग है ना, वो जो पहले बात कर रहे हैं उसी की मुख्तलिफ बात वो बाद में कर रहे हैं, मतलब उसके ऑपोजिट बात एक ही डायलॉग में। अच्छा मुझे दोनों अब्बे जो है ना, अब्बास जो हैं, वो मुझे इस रोल में कोई इतने मज़े की नहीं लगे अभी तक, ना शहजाद नवाज और अली खान। तो मुझे लग रहा है कि जब उनका सीन आता लगता है मैं कोई और ड्रामा देख रही हूँ। इतनी नफासत के साथ सुंदरी, एक तो मुझे नाम, खैर वही बात है फिल्मी बनाना था, वरना सुंदरी आप नाम भी सुंदरी रखिए और आप समझे कि कुछ होगा भी नहीं, गलत आपको मतलब कुछ होने भी नहीं आपके साथ वाकयात। बच्ची जब बड़ी होगी और घर से बाहर जाएगी तो मतलब नाम ही देख लें। अच्छा फिर वो है भी शिम्मी का जो भाई है बेस्ट, तो वो है क्या ठरकी लड़का, मतलब पहले उसके लिए कह रहा है लड़कियों को ऐसे नहीं, आपको जाने देना चाहिए, इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखा ना जब अकेली है, कह रहा है तुम्हारी मोहब्बत में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मैं कहा भाई को, क्या अदील भाई है, कितना अच्छा छोरा। मैं तो उस पर हैरान होगी कि यार ये फ्रेंड का भाई अकेले आया और ये आके फिर कैसी उटपटांग बातें कर रहा है, आई डिडंट मेक सेंस। अब मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही इस ड्रामा में कि ये कहाँ पर है, ये किस शहर में हो रहा है? अचानक से शहर कह रहे हैं लेकिन गाँव है। ये सीवीयू पे वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, वो पीछे सीवीयू की बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से वो गाँव आ जाता है। फिर हॉर्स राइडिंग कहाँ थी? वो थी, वो एक सीन था वो दोनों जिसमें वो जावियार जीत जाता है और ये पीछे रह जाता है, फिर ये आके हाथ पकड़, हाँ बिल्कुल फिल्मी, बिल्कुल। अच्छा एक लाइन बड़ी जबरदस्त है, मेहमाने खसूसी में सिर्फ औरतें थी, इसमें क्या गलती है? क्योंकि मेहमाने खुसूसी तो एक होगा ना। इतनी औरतें मेहमान खुसूसी कहते हैं, चीफ गेस्ट होता है ना मेहमान खुसूसी। हाँ वो तो एक होता है ना। तो ये कुछ जरा स्ट्रेंज था, लेकिन आपका फेवरेट है। हाँ नहीं वही तो मजा आ रहा है कि यार कितने अरसे बाद कुछ गलतियां भी निकल रही हैं, तफरीह भी हो रही है, हैरानी भी हो रही है। उसमें घुंघरू क्यों नहीं उतारा? यही तो सवाल है, हंसी आ रही है बहन, तो मतलब लगा ले स्किन के साथ किसी ने स्टिच कर दी है तुम उतार दो। बहुत मौके उसको मिले जब डांस शुरू हुआ, और एक तो बारिश एकदम अचानक आई ना, नहीं समझ आया। तो उसके बाद उसने घुंघरू नहीं उतारे, पर्स था वैसे, बैग था उसके पास, लेकिन नहीं था। क्या मतलब क्यों नहीं उतारे, आई डोंट नो। गाड़ी में आके बैठी। अच्छा मुझे दोनों गाड़ी वाले सीन बड़े अच्छे लगे। जावियार नशे में गाड़ी चला रहा है, इसका लिफ्ट देना, लड़कियों का उतर जाना, और फिर ये इसका पीछे रह जाना। जिस तरह जावियार ने देखो ना, अब यहाँ देखो हीरो दरवाज़ा खोला, ये टांग इधर। मैं वैसे बाय द वे जावियार इनसे इंस्पायर्ड होकर आई हूँ आज मैं भी, ये तो मैं हाँ उसी तरह आई हूँ गेटअप में। दरवाज़ा खुला, निकला, हाथ पकड़ा ना, और मुझ जैसा दिल वाला आपके हाथ का इनका तलबगार है। अलग ही पाकीज़ा फिल्म शुरू होगी ना, पुरानी ज़माने वाली। हाँ तो तुम भीख में मांगने वाले लोग, तुम लोग भीख में वोट मांगने वाले लोग, तुम लोगों को क्या पता कि लड़की का हाथ किस तरह मांगते हैं। आए कितनी प्यारी लाइन है। फिर उसके बाद थप्पड़, और क्या जो फायरिंग की, और उसके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे। फिर वहाँ से हिना के ज़बरदस्त आई है। उधर से इतनी बड़ी बात हुई, हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ, चलो नहीं अगवा किडनैप होने की कोशिश, नहीं मैं नहीं डरती तुमसे। उसके बाद आई है तो दोस्त इतने आराम से खड़ी है,
सुंदरी तुम हो इतनी खूबसूरत कि क्यों ना किसी के तुम पे दिल आ जाए, तुम्हें उठा के ले जाए, तुम्हारा हाथ पकड़े, गोलियां चलाए, तुम्हारी कीमत लगाए, तुम हो इतनी खूबसूरत। मतलब इसमें क्या ऐसी बात है कि जान निकली होनी चाहिए थी ये थोड़ी कि भाग नहीं थोड़ी देर ये बात करते हैं, उसके बाद कहती है ओह मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा तो सारी ये रोमांटिक बातें करने के बाद हाथ कांपना शुरू हो गए। हाँ, वो बाद में उसको फील हुआ ना जब इतनी वो इसलिए कांप रही है, उसकी दोस्त इतनी काम खड़ी हुई है, उसको देख के हैरान हो गई, तो ये तो इतने एंजॉय कर रही थी यहाँ गैलरी से। फायरिंग हुई तो फायर चला है। वो नहीं, उसको कह रहा चला मेरे साथ, और दोस्त इतनी खुश है, काश ये मुझे उठा के लेके जा रहा होता। इसकी किस्मत क्यों सुंदरी की इतनी अच्छी है, मतलब मैं क्यों नहीं। उसको मैं खाली ये टेंशन। और बाकी दोस्त छोड़ के भी चली गई। हाँ, वो तो भागी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा बड़े मज़े का सीन था। अच्छा, मुझे तो पूरा वो शादी नहीं थी आती, इवेंट था, म्यूजिकल इवेंट दूसरा वाला, वो भी बड़ा अच्छा था। और उसका ऐसे सर रखना इमरान के ऊपर, इमरान का ये फिल्मी स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर अगली दफ़ा जो गाड़ी में बैठे हुए दोनों फ्रेंड्स, दैट वाज वेरी नाइस। उसमें एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे जावियर। लतीफ़ा उसको सुना रहा है, कह रहा है हाँ जी बड़ा अच्छा था ना, हाँ जी बहुत अच्छा था, बड़ी हंसी आई मुझे भाई। तो दोनों की जो केमिस्ट्री थी बहुत क्यूट थी। और उसके बाद फिर उसे कहता है कि नहीं भी दूसरा लतीफ़ा ये कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, गुलाम भूल नहीं पा रहा। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़े मज़े का लगा वो सारा सीन। में 2-3 दफ़ा देखा। मुझे डायरेक्शन अच्छी है, स्टार्ट होती है तो विजुअल्स देखो, क्वालिटी, कलर्स वगैरह, स्क्रीन बड़ी ब्राइट लग रही है। बट जो है ना मिर्च मसाला वो अपनी जगह है, और बहुत सारा मिर्च मसाला है। तो और डायरेक्टर ने, अच्छा फिर अगेन जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जो जावियर ने भी बताया कि डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। नाउ जावियर हैज़ बीन वर्किंग सो मेनी इयर्स, नॉट सो मेनी इयर्स, जितने भी साल, उसमें अभी आप इसका काम देखते हो ना, डायरेक्टर की मेहनत नज़र आती है तब, तो आपका ड्रामा कितना अच्छा हो जाता है। तो ही इज़ एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट जो डायरेक्टर हैं। और लाइंस वगैरह में, यस लाइंस में कुछ झोल वोल हैं, कुछ बिल्कुल कोई कहीं ज़्यादा भी। तो उधर आई थिंक कि इतनी सारी शायद सीटिंग्स नहीं हुई, इतनी डिस्कशन नहीं हुई। और जंजीबील तो बड़ी पर्टिकुलर हैं, तो कहीं इसमें भी तो नहीं कोई पामाल वाली चीज़ हो गई इनके साथ कि कुछ दिया और था और चेंज कर दिया गया, आई डोंट नो। तो आई विल गिव 8 टू द डायरेक्टर एंड 7 टू द राइटर। 8 टू द डायरेक्टर। मैं तो बड़ा एंजॉय, गाना बहुत अच्छा है, OST बहुत अच्छा, पंजाबी शादियों वाला है। ये जिस भी चीज़ पे हाय हैं अरे अच्छा है तो अच्छा है। इनको यहीं पे मैं अभी तक 2 एपिसोड्स और मुझे भी I'm waiting to see you in a Amin Iqbal play. हाँ, I नादिया would really love to. to. Yeah. Yes. हाँ, I would love to. I'm going to get you cast Yes, please. और आप करेंगी। मैं क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो, और मुझे करने भी ऐसे ही ड्रामा है, बस सही तो है। सीरियस ड्रामे नहीं करने रोने वाले। आप बताएं राइटिंग डायरेक्शन जंजीबील एंड अमीन इकबाल। हैरानगी में कुछ हूँ अभी तक, खासतौर पे नादिया के कमेंट सुनकर तो मैं मजीद हैरानगी में चली गई हूँ। शॉल चेक करें, बुक चेक करें। सबसे पहले तो मुझे महसूस नहीं हो रहा कि ये जंजीबील की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ हैरान हूँ। मैं बहुत वाकिफ़ हूँ उनकी स्क्रिप्ट से, मैंने उनकी कोई 3 या 4 स्क्रिप्ट्स में मैंने काम किया हुआ है। सो जब आप कंटेंट डिपार्टमेंट में होते थे? नहीं, मतलब एज एन एक्टर शेर भी उन्हीं का था। शेर उनका था, 7 पर्दों में उन्होंने बहुत पहले एक लिखा था, मैंने वो किया था। कनीज़ एक ड्रामा बहुत बड़ा हिट इनका था जो मैंने A+ पे किया था, वो किया है। एंड नूरजहां इनकी स्क्रिप्ट थी, वो मैंने पढ़ी हुई थी, वो जब मैं कंटेंट कर रही थी। तो बहरहाल आई एम वेरी फेमिलियर विद हर स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड मैं मिस कर रही हूँ वो चीज़। मुझे महसूस नहीं हुई कि ये उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और जिसका बेसिक सेंट्रल आइडिया ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा घिसा पिटा लग रहा है कि वो मैंने हर इतनी फिल्में इसके ऊपर देखी हुई है ना, और इन्होंने तो कोई लगी लिपटी रखी भी ना, नाम भी रख दिया गुलाम बादशाह सुंदरी। नहीं, मतलब जैसे वो इतना सामर क्लीशे यार था। पिया, जैसे अभी यू नो उस तरह का ड्रामा। सो इट्स जस्ट फील्स लाइक अ वेरी रन ऑफ द मिल, बगैर किसी थॉट के या बगैर किसी डिस्कशन के। जैसे होता है ना कि बस एक फॉर्मूला है, अप्लाई इट एंड ठक विल गो, विल हैव। और वो बादशाह, वो गुलाम उसका वो बना हुआ है और वो उसके सारे उसके काम कर रहा है, उसका बाप। ये इतना हमने देखा हुआ है इन्हीं का ना। कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ना आगे जाके कि यहाँ पे इतनी प्यारी इनकी दोस्ती दिखाई है, और इस लड़की के ऊपर अब आगे जाके ऑब्वियसली ये हीरोइन है ड्रामे की, इमरान अशरफ हीरो बनेगा और ये एंटागनिस्ट है हमारा जावियार, जो कि बहुत अच्छा आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे बल्कि अरसे बाद जावियार बहुत अच्छा लगा है ड्रामे में। उसकी एंट्री भी बहुत अच्छी थी, उसका वही जो लास्ट शॉट जो नादिया ने भी कहा ना कि वो ऐसे आके जो सर रखता है, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा लगा। सीरियस सीन में, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू दिस। यस, एंड यू नो दिस वाज हिज आइडिया। Whose?
Xavier's. कि मैं ये I करूँगा. wanna do this. You know this. He Yeah, told you this. yeah. अच्छा. नहीं वो बहुत प्यारा लगा है और बड़े अरसे बाद and I think he's really thrown himself into it and he's doing it in a very non-self-conscious way. बहुत एक as an actor I feel कि वो बड़ा निखर के आया है इसमें. मुझे इमरान अशरफ की एक्टिंग बल्कि ज़रा सी ज़्यादा महसूस हुई कि मोमेंट्स इतने लाउड ऑलरेडी जब होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को उतना लाउड होने की फिर ज़रूरत नहीं होती. मुझे लगता है कि अब इनको ये कहीं कहीं बहुत लाउड कर देते हैं. ज़रूरत नहीं होती ना. हाँ, ज़रूरत नहीं या होती. तो देखिए मोमेंट में ना हो. लेट्स से द स्क्रिप्ट इज़ अ लिटिल स्लो और इट्स ड्रैगिंग. वहाँ पर एक्टर थ्रू दैट परफॉर्मेंस इतनी एनर्जी डालता है इन अ सीन कि वो वही फ्लैट सीन जो है वो उठ जाता है. जब सीन में ऑलरेडी इतना ड्रामा हो तो फिर आपको सिर्फ सीधा सीधा उसको परफॉर्म लॉजिक अप्लाई क्योंकि करें. मुझे ये इनकी एक चीज़ उसमें भी नजर आई थी जो भी इनका ड्रामा था. मैं सिंगर बने हुए हैं ये. आई डोंट नो क्या नाम था नादिया उनका. ओह मासूम. मासूम. तो उसमें जब मैं रील्स में देख रहा था और किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया और मीम बनाया हुआ था उसमें कि ये स्टूडियो में खड़े होकर गा रहे हैं. तो उसमें वो गाने की पिच वो नहीं थी जितनी आपने एक्सप्रेशन दे दिए थे और वो बहुत ऑड लग रहा था. और लोग मैचिंग देता कि आप इतने ज्यादा यूं कर रहे हैं. वो गाना थोड़ा सा इतना वो नहीं है कि उसमें लग रहा है कि अगर वो आप अगर 8 पे ना तो उस इंसान ने 4 पे गाया हुआ है. But Mukarram, I feel that this is a director's job to curtail a performance or to get a better performance out of an actor. यही तो डायरेक्शन है ना. क्योंकि एक्टर खुद अपने आप को देखिए कई दफ़ा आप कन्विंस्ड होते हैं बल्कि लेकिन आप अपने आप को देख नहीं पाते. हाँ, मॉनिटर में तो डायरेक्टर देख रहा है या रही हूँ. तो यही तो I rely on my directors a lot. I've been working for 30 years but I'm nothing without my directors because I trust them. I rely on them to let me know कि नहीं वो सही पिच पे आया है कि नहीं आया है. मैं खुद जब सीन के अंदर होती हूँ मैं नहीं कह सकती, मैं नहीं बता सकती. सो दैट इज़ वाई यू हैव डायरेक्टर्स. तो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात कर रहे हैं तो नंबर्स वाइज क्योंकि मुझे घुंघरू वाला भी समझ नहीं आया कि डायरेक्टर वहाँ पे तो पहली एपिसोड और इतना इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आप कोई सिचुएशन ऐसी बनाते हैं ना कि वो उतार रही होती है उसका ऊपर से फादर उसी घर में आ जाता है. वो सहेली घर पहुंची है वहाँ बैठ के उतार रही है और बाप एंटर होता है. मैं तो बताऊं फिर भी लॉजिक बन जाती है. मुझे लग रहा है कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट था घुंघरू का कि वो उसको गलतफहमी हो. हाँ, तभी ठीक है. लेकिन वो गलतफहमी यूं भी हो सकती थी कि अगर आपके बैग में भी एक थैले में भी आपने जैसे साथ रखे में अपने घुंघरू वो छन 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 की आवाज आ रही है तो he would be able या उसके हाथ से गिर गए वो यूं देखते हैं कि घुंघरू. या वो कहती कि घुंघरू तो उठाओ, कहती वो फंस गया मेरा खुल नहीं रहा कुछ हो गया. वो लड़की उससे पहले कह रही थी हम गए थे डांस किया सब कुछ तो हाँ वो तो लड़की बैठती बोल देती ना. और मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं बता रही कि हम कॉलेज से आ रहे हैं. सही कह रही हैं. मैं भी मेरा यही पॉइंट है कि जब आपको पता है to create the misunderstanding but that is a directorial fault ना. Of course. You as a director you can say कि ठीक है मुझे ये दिखाना है. अब मैं ये कैसे दिखाऊंगा ताकि ये लॉजिकल भी लगे, बिलीवेबल भी हो. मेरी लड़की का कैरेक्टर निकाल दो. हाँ नहीं चलिए वो है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी है. ही इज सपोज्ड टू थिंक दैट ये शरीफ लड़की नहीं है, ये उस टाइप की लड़की. चलो वो एक सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है. वो 10 तरीकों से आप कर सकते हो. यू डोंट हैव टू हैव हर वेयरिंग द घुंघरू. नहीं घुंघरू से तो उसको लगा तो घुंघरू नानी वहाँ पे गिर भी सकते थे. उसके हाथ में होते हो गिर जाता है गाड़ियों में बैठते हो तो ये क्या गिरा घुंघरू. वो पे घुंघरू यूं छुपा लेती. कोई नहीं पहनता. कोई नहीं पहनता. दूसरी लड़कियों ने जब आप अपनी परफॉर्मेंस खत्म करते हैं ना सबसे पहला नापा में हमने देखा वो पीछे बैठी है उसको कैसे नजर आता. नहीं तो उसको गाड़ी से बाहर जब देखा है ना घुंघरू में पई उसने ज़हन बना लिया कि नहीं ठीक है. वो तो हम बहस में जा सकते हैं लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई वर द अदर गर्ल्स वेयरिंग इट. Why was she the only one? You know, there's too many questions. बहुत मसले. इसका you can't. वो लीड डांसर थी. There's no logic in this play. वही तो अकेली डांसर थी क्योंकि नहीं, जब भी अकेली तो परफॉर्मेंस नहीं खत्म होती है जब सबसे पहले आप अपने घुंघरू उतारते हैं. जी आपने अब चले वहां पे बारिश हो गई थी ना फिर बारिश नहीं उतार सकते. एक स्कूल में थी वो पीछे लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर का फंक्शन हो रहा है एनुअल. फौरन भागी ना वहां. अच्छा पीछे पोस्टर पे कुछ और लिखा हुआ है बैनर पे और जो वो बता रही है किसी को कुछ और बता रही है. बाप को बिल्कुल ही कोई और चीज बता रही है कि पता नहीं क्या था. बहुत झोल है कि खवातीन का कोई फंक्शन था. This play makes no sense to me, unfortunately. Carry on, please. नहीं, I'm at the end of my deliverance. Yes. Numbers ही देने हैं ना. Writing direction. So numbers wise, to the director, unfortunately, I can't give more than 5. And writing, I would say 6. I don't know. 5 and 6. मैया जी. So, okay. कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें. आपने 3 पेज भरे हैं. मैंने 2 पेजेस भरे. हाँ, Can you imagine? मैं सोची थी कि what the hell am I going to do? But there was so much coming in your face. मैंने कहा अच्छा. So now, if you don't know how to dance, please don't dance.
That dance performance was pathetic. It was really bad, especially because हम classical dance दिखा रहे थे. But We she's were- not professional dancer तो नहीं है. Doesn't matter. Hmm. It doesn't matter. If you're not a professional dancer, then find a dance that will look good. On you. It looked sloppy, it looked bad. It just, meaning, if you're saying this girl is doing professional, the other girl, the one in उस बंदे के घर में जो कर रही थी, she was good. So the thing is, make that little bit of an effort and learn it. If you can't, और moves आप कम दिखा दे, वो डांस खत्म ही नहीं हो रहा. मैंने कहा इतना बुरा कर रही है बेचारी है, ऊपर से खत्म नहीं हो रहा. अच्छा, अब ये लोग आ गए, गाड़ी में बैठ गए, ठीक है. Why did she have to cover her face? There was no need to cover her face. आगे वाली लड़की चिक 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 और उसके सामने ही कह रही है, कहती क्या ब्लड ग्रुप बताओगे इनको अपना, इतनी बातें क्यों कर रही हो, कहती तुम्हारी जैसा. I mean, they're having an argument about talking too much in front of the guy. So I found that to be absolutely ridiculous. I just found there was no sense to me in any of the scenes. Then the scene, my favorite scene, after the gunshot and she comes in, एक ही ब्रेथ में, हाय अगर तुम्हें उठा के ले जाता तो क्या होता, हाय लेकिन तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि उसके दुआ क्या करता आगे तुम्हारे सामने, और and then she's हाय मेरे हाथ काम. अरे यार, Oh, sir, where was the director, where was the writer, where were the actors, where was anybody in that scene? How are you saying that? And when she's walking away and he's firing, आप एक दफा भी clinch नहीं हुए, एक दफा भी नहीं. I mean, अगर आपने दिखाया कि rough and tough मार कुटाई वाली लड़की होती, गन फायर उसने इतनी सुनी होती वगैरह, right, okay, fine. There you're showing this innocent, घर से बाहर मत जाओ मेरी सुंदरी, और बाप उसको he can't be more puch than छोटी baby, he's behaving like she's a little baby, and then on top of it this girl is just walking. I mean, it's like next level for me. I am so sorry. Hate me if you want to, but I just don't understand why. Where is production? Where are the writers? Where is the director? I mean, your basic reason for putting on a play is enjoyment. Yes, she's enjoying it. And yes, if we are going into the nonsensical, then we should have a category of Gujjar plays. Because this is a Gujjar drama. जैसे गुज्जर फिल्में होती थी, उनमें कोई सेंस नहीं बनता था. एक मिनट आप यहाँ हैं, दूसरे मिनट आप जहाज से छलांगे मार रहे हैं आप, so इसमें भी मुझे literally यही लग रहा था. There is a story, yes, it's been lost in translation. So even if, like I said, everything that had been done with some humility. If the actors were a little human, if everything was. अच्छा, और फिर sorry, क्या कहते हैं, वो कहता है दूसरे दिन गुलाम बदमाश से कि सरदार खाबर एक बड़े मोतबर आदमी हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगो. मोतबर आदमी, आप लोग मुजरा करवा रहे थे घर पे, जब भी तो मोतबर है, तभी तो है. हाँ. So I don't get it. I don't get these jumlas. I don't get मोतबर से, you could use another word, important है, या you can use something else, but he's anything but respectable. Anything but अब आप ये respectable. सोचें कि अभी ये जो शहजाद नवाज का भी करैक्टर है, इतना अजीब बनाया कि वो आके किस बात पे गुस्से हो रहे हैं कि तुमने एक गरीब इंसान की मदद क्यों की, इतना ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर, और आप उधर ही ओपन एयर डिस्पेंसरी में आप आके पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री बता रहे हो, जैसे उस लड़के को नहीं पता कि तुम्हारी माँ और तुमको हमने पाला है, जैसे उसको कुछ नहीं पता पहली दफा, क्योंकि उससे किसी को वो मैं शॉर्ट देखा था, किसी को 5,000 रुपए दे रहा था वो गरीब को, और उस पे वो गुस्सा हो रहा है. ये इतना क्लीशे है कि तो बहुत ही वो अमरीश पुरी टाइप, ये क्या कर रहे हो, हम जालिम हैं, गब्बर सिंह. I mean, the same scene, grab him, take him away, sit him down, say, don't do this. It brings like you can do it with such a lot of dignity. The problem is, for me, there was no dignity in this play. It was crass, it was crude, the way it was shown, exactly the same thing. So I think the writer को अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, but I think it falls on the director, it falls on production. It falls on, I mean, your light can be beautiful, your performances can be beautiful, but there is no logic. There is no logic to it. Either you show an innocent girl or you don't show an innocent girl. Either you show, I think the only person, as Arjuman said, is Xavier, who is taking his role, and that scene was probably the best scene in the whole play.
because he just looked so cute and he did it so well. But otherwise, coming and you know the whole, yes, okay, fine, we like the shosha, and also the thing is that we want to make dramas that we get a male audience also, because you know the guns and this, you want to get a male audience. But again, logically bring it to that point. Bring anything logically to that उनका point. जो घुड़सवारी वाला सीन था जिसमें हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं वो ना दिखाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन आपने मेरा सारा बिलीव ही खत्म कर दिया कि मैं गांव में हूँ या मैं सीव्यू पे दो लोगों को रेस लगा। लेकिन वो शहर कह रहे हैं कि शहर है, नहीं, तो but कोई it's not गांव कह रहा है, Karachi. कोई शहर कह But रहा it's है. not Karachi. हाँ. मतलब जैसे ये Strange हैदराबाद है, हो हाँ, सकता ये, था. हाँ। क्योंकि कोई वो Yeah. बार बार लफ्ज गांव नहीं कह रहे, शहर शहर शहर, लेकिन जब But it's a सुंदरी छोटा घूम रही है शहर. जहाँ वो तो गांव वो लग तो रहा गांव है। है, वो full अच्छा, गांव लग रहा और है। अगर आपके कॉलेज में एक फंक्शन है, so what? हाँ, सारे, and if it's an all girls college, so what? एक तो तो घर में होता है ये कि क्यों नहीं आप- बता रही कि मेरे मैं कॉलेज सम- में फंक्शन था, मैं वही वहाँ मैं पे कह रही गई। हूँ, नहीं मिली ना इजाज़त. अगर आपका एक प्राइवेट फंक्शन होता, to me it was for me I thought it was a private function, जिसमें मैं कह रही हूँ कि ये अभी क्यों कह रही है लड़कियों को? नहीं, वो पीछे लिखा हुआ था. banner थी मैं ना. I was looking at the dance, the अच्छा, very okay. very bad dancing. So the thing is that I think we have come to a point where I'm not saying girls shouldn't do makeup. I'm not saying anything. We need to start understanding our roles. We need to start behaving the way what is written, उसको समझें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, कभी कभी आप डायरेक्टर के सामने नहीं बोल सकते, आप थोड़ा सा लड़ ले, लेकिन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो फिर यही होता है जो हुआ है. तो नंबर्स But, कितने राइटिंग डायरेक्शन में आपके पास? I think if I give writing, I'll give 5, I'll give him a 4. 5 and 4. ओके जी, राइटिंग कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,359 और गुलाम बादशाह संदरी से जंजवील आसिम शाह के हिस्से में आया 1,244, 7% अपने 0.7 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,741 और अमीन इकबाल के हिस्से में है 1,571, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं. अब बात कर लीजिए, आई थिंक जावियार का आप कह रहे हैं काम अच्छा है बिल्कुल। और हिना अफरीदी, जावियार एंड हिना अफरीदी. अच्छा, मैं पहले बताया नहीं, ये जो अली के और सुंदरी के सीन है ना, अली खान और उनके, बहुत अजीब, वो नहीं मज़ा. लाइंस उसमें बहुत आर्टिफिशियल, मुझे राइटिंग में आर्टिफिशियली तो लग रही है हर चीज. जो वहाँ आता है ना, वहाँ Performance के is so bad. लगी मेरा माँ बाप और बेटी की कोई बात हो रही है, यू नो, नॉर्मल सी, वो बहुत कुछ, वो ज़्यादा समझ नहीं आ रही, वो इजी डायलॉग्स भी हो सकते थे. खैर, मैंने पहले बात नहीं थी, अब आते हैं अगर हम परफॉर्मेंस पे, तो आई एम सो ग्लैड जिस तरह जावियर का काम आ रहा है. पिछले जो ड्रामास थे उसके कैरेक्टर्स नहीं इतने अच्छे लगे थे, कैरेक्टर्स वीक थे, डायरेक्शन वीक थी. अब जो ये ड्रामा आया है, हालांकि शायद इतना शोर ना होता है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या हो जाएगा, बट उसको सूट बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा. और फिर इमरान, जावियर, देखो एक दोस्तों की या भाइयों की वो भी केमिस्ट्री एक होती है, उसमें जो दो दोस्तों की जो केमिस्ट्री आई है ना, वो बड़ी कमाल आई है दोनों की. और उसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको संभाल रहा है, उसको काम डाउन रखता है, उसको हैंडल करता है. दैट्स लुकिंग वेरी नाइस. तीनों की एंट्री बहुत पावरफुल थी. पहले इमरान की, फिर जावियर की, जिस तरह वो आया कि जी वो दूसरे को उस कह रहा है कि इसको ट्रक में डाल दो, हाँ, और बीच में वो, हाँ, जो फिर हिना अफरीदी की एंट्री है, वो भी लाइक अ फिल्म, बड़ा खूबसूरत दिखाया उसको, वो कैसे वो अपनी चुलबुली सी बच्ची कैसे अब लाइफ एंजॉय करती है, उसके सारे शॉट्स. तो तीनों की एंट्रीज बड़ी ज़बरदस्त हैं. तो टिपिकल मुझे लग रहे थे सीन, अगर जावियर ऐसे ना करता जैसे उसने किया, लंबे सीन्स थे, एंड विद एवरी सेंटेंस आई कुड सी कि ये कुछ अलग से एक्सप्रेशंस दे रहा है, कहीं कर देगा, कहीं यूँ कर देगा, कहीं कुछ, मतलब हर लाइन को उसने एक अलग तरह से डिलीवर किया, वरना हमारे यहाँ करके पूरा सीन निकल गया. नहीं, ऐसा नहीं है. इवन एक छोटी सी लाइन थी जब वो आता है जावियर फंक्शन में, वो जो बा मोहतर को कौन से थे, आदब बा कौन से थे, मोतबर सॉरी बा मोतबर सरदार साहब जो पार्टी पे जाएंगे हैं, वो डांस परफॉर्मेंस पे एंटर हुआ है, तो वहाँ भी होश में इतना नहीं है, लेकिन उसको कहने जी आपके वालिद साहब नहीं आए, सुना है वो नहीं आ रहे, तो इतना क्यूट उसमें जावियर बोला नहीं आ रहे, अच्छा, तो बहुत क्यूट था. बहुत सिंपल सी लाइंस हैं, इतने अच्छे सिंपल से वर्ड्स हैं, ही सेइंग देम डिफरेंटली. तो उसमें डायरेक्टर का भी बहुत क्रेडिट जाता है,
एंड जाविर ने लगता है मेहनत की है और उसने वेट लूज़ किया है फॉर दिस प्रोजेक्ट. यू सी इज़ लुकिंग स्लिमर, फेस भी बड़ा उसमें पतला लग रहा है. तो एफर्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट की गई है और ये फिल्म है और फिल्म वाली तैयारी जो इसमें नज़र आ रही है. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बच्चे के पास अच्छा काम आया जो उसने बड़ी ईमानदारी से किया. तो एंड सो मैनी व्यूज़, हिस्ट्री बना दी ग्रीन टीवी पे. 5.7 मिलियन व्यूज़ इन 6 days. इमरान का भी काम मुझे अच्छा लगा और आगे आई एम होपिंग कि ये एक एंटरटेनमेंट होगी यार. 7 दिन प्राइम टाइम ड्रामा, 2-3 तो एंटरटेनिंग होने चाहिए ना ड्रामे. पहले जिनकी शादी था एक, बाकी सब सीरियस ड्रामे. अब वो जिनकी शादी ख़त्म हुआ, सब हमारे सीरियस अच्छे ड्रामे बट सीरियस. तो हमें कॉमेडी भी चाहिए, हमें लाउड ड्रामास भी चाहिए लेकिन मज़े के अच्छे बने हो. हिना अफरीदी लुकिंग लवली और वो कंफर्टेबल भी है अमीन साहब के साथ, डायरेक्टर के साथ, क्योंकि राजा रानी उसने अभी ख़त्म किया विद द सेम डायरेक्टर. तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर. मैंने नोट किया बड़ी कॉन्फिडेंट है बच्ची. सिंगल ट्रैक ड्रामा उठा लेती है आराम से लीड पे. तो वो बड़ा कमाल है और शी इज़ लुकिंग लवली. वाकई प्यारी, वो जो आँखें हैं, उसके कपड़े, वार्डरोब बहुत अच्छी. बाकी हाथ भी चमक रहे हैं, बातें सीधी, कॉम्प्लीमेंट्स हैं. दोनों की केमिस्ट्री, इसकी मुझे लगता है सुंदरी की अभी फ़िलहाल जाविया के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. पता नहीं अब इमरान का क्या आएगा सीन, वो कहाँ से इन्वॉल्व होगा. क्लाइमेक्स ही बड़ा इंटरेस्टिंग है जहाँ वो पुलिस लेके आ गया जाविया. अच्छा, उसको कोई आई कांटेक्ट नहीं हुआ, वो निकल गई. अच्छा, वो शॉट एकदम था कि जब इसने देखा लेकिन उसने नहीं देखा, लेकिन वो पीछे पहुंच गया, उसको पकड़ लिया. वो गार्ड्स है, पुलिस नहीं थी. पुलिस लगी, उसके नहीं guard- पुलिस है. बिकॉज एक साथ नहीं होंगे. नहीं वो पुलिस है, मुझे तो पुलिस लगी. उससे गार्ड्स है यूनिफॉर्म में. पुलिस यूनिफॉर्म में. पर्सनल नहीं पुलिस का नहीं था. मैंने भी दोबारा देखो, मुझे तो बिल्कुल ही पुलिस लग रही थी. तो उसको कहा कि पकड़ लो और अब पता नहीं उसका क्या हशर करेंगे, किडनैप करेंगे, क्या होगा. तो इट इज़ इंटरेस्टिंग आगे अब क्या डेवलप होता है. तो हिना को आई विल गिव एन 8 एंड जावियर बच्चे शाबाश, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. 9 जावियर. I'm not getting convinced with वही हिना अफरीदी. हालांकि she's a pretty looking girl, but मुझे समझ नहीं आया उसका कैरेक्टर एज सच. मैं कन्विंस नहीं हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली है कौन, वो किस किस्म की लड़की है. her interaction with her father, I think Ali Khan is looking too urban and urbane. हाँ. He's not looking like कि ये किसी छोटे शहर में एक इस किस्म का बाप. He's looking too sophisticated Teacher. perhaps. I He's don't a know. teacher. But he seems too polished for Yeah. जो जुमले हैं ना, They जो both very डायलॉग polished. है वो मैच नहीं कर रही विद द डील डॉल. वो फिर आपको दिखाना चाहिए था. और उस पे भी सुंदरी नाम. सुंदरी नाम है और नाम, नहीं जो वो बातें भी और थोड़ा जिस है. किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं इस बच्ची पर और जिस किस्म का एनवायरनमेंट है उसमें फिर ये बाप जो है वो ज़रा सा पॉलिश्ड लग रहा है. वो इस तरह वो मैच नहीं कर रही डायलॉग विद द लुक. सो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया. आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड. द ओनली पर्सन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी, मुझे बल्कि दश्त में नुमान इजाज़ की जो एंट्री थी, दश्त ड्रामा नहीं था वे बैक इन द 90s, आई थिंक अर्ली 90s, and Numan Ijaz was such a fantastic hero at that time. So seeing Xavier, I actually I had a bit of a nostalgic moment के ये तो वो है. It was really nice to see him. उसकी एंट्री बहुत अच्छी थी. His walk, that scene he did, the opening scene जिसमें वो उस बंदे को पनिश करता है क्योंकि वो एक बच्चे के साथ. ये तो समझने कि वहाँ पर आप जावियर के एक सर्टेन कैरेक्टर बनाते हैं, जहन में कि किस तरह का इंसान होगा. आपके इंट्रो असूल परस्त इंसान है. लेकिन जब वो उस लड़की से अकेले डील करता है तो उसके असूल सारे गायब हो जाते हैं. नहीं, the firing and फायरिंग और that's ये चीज, problematic. वो तो फिर वो इंसान वो लग ही नहीं रहा कि जिसने अभी किसी को इस वजह से सजा दी है. वही ना, वो तो देखिए राइटिंग में झोल हैं, डायरेक्शन में भी झोल हैं. वो दिखाने के लिए शायद कि भाई ये इंसाफ पसंद और वैसे ये अच्छा आदमी. लेकिन वो एक इज्जत में बात आ गई. बट ही इज आल्सो अ बिट ऑफ एन अल्कोहलिक. एंड वो अयाश है लेकिन अयाश दिल भी का है. अच्छा है. अयाश भी है. ही सीम्स टू बी अ लिटिल इररिस्पांसिबल बिकॉज उसको जो फोन कॉल आई है ना इमरान अशरफ की, ही कॉल्स हिम एंड सेज कि आ जाएं, आज तो आ जाएं, सब यहाँ पर हैं, which means that in the past he has been irresponsible, he has not shown up, he has committed to things. So one is not understanding character. एंट्री सीन मैच ही नहीं कर रहा ना उसकी. वही ना, कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा. हालांकि परफॉर्मेंस उसकी बच्चे की बहुत अच्छी है, ज़ावियर की. मुझे बहुत अच्छा, प्यारा भी लगा है और अच्छा लगा है. So numbers wise I would give Xavier an 8.5 on a 9 कर दें, बिकॉज मैं उसकी परफॉर्मेंस में मुझे फॉल्ट नहीं मिला, बल्कि ही वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दिस ड्रामा. एंड हिना अगेन मुझे नहीं, मतलब ये तो चलें डायरेक्शन आपको नहीं मिली,
लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि फ्लिंच इंसान करता है ना, जब आप यहाँ पर इस वक्त कोई फायरिंग करते हैं हम यूँ होंगे, योर बॉडी विल गिव अ रिएक्शन टू अ शॉट बीइंग फायर्ड, So close to you. so close to you, वो धा 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 फायरिंग कर रहा है, and she's calmly walking फिल्मी away. बनाना था ना बिल्कुल ये नहीं, वॉकआउट। फिल्मी भी आप बनाए तो वो बल्कि और फिल्मी बनाते वो चीख के भागती, चलो एक ड्रामेटिक मोमेंट होता क्या, यू नो, एंड यू कुड हैव डन दैट टू. शी इज काम एंड शी वॉक्स ऑफ. सो मुझे समझ नहीं आया एंड आई डोंट नो व्हाट टू से. So Hina, I would give a, it's not her entirely her fault, but 7 चले. 7. Yeah. Meena ji, Xavier and Hina. So, did you guys, I mean, this is off track. Did you notice that Xavier, whenever he went anywhere, he had like 20 cars behind him, except when he went to pick up the girls? He was all alone. There was no There car were a lot of behind him. people with him. Opening maybe. Everywhere. And Every other shot, except he was absolutely alone in that state, driving. At जब भी तो night, अपने गार्ड छोड़ के गया था ना at night, meaning for a guy like him, the guards would not be that stupid. वो distance पे उसको follow कर रहे होते. But you know, I thought that was a big flaw. But anyway, flaws से तो खैर भरा हुआ है ये. लेकिन let's talk about Hina first. I think Hina, बच्चे, we had a problem with you being a car mechanic in one of the plays you did. You did a good job, but to be a car mechanic, you have to be a messy person, because when you're working with cars, आपके हाथ गंदे होते हैं आपके face पे. Meaning you go to a mechanic's shop. था ना ड्रामा। हाँ, when you go to a mechanic's shop, तो यही ना, तो you have to know these things. You're an actor. आपकी थोड़ी सी तो preparation होनी चाहिए ना as an actor. And then on top of it, your director should be. Then if you don't know how to dance properly, this particular kind of dance, then you should have insisted on 1 or 2 moves and perfected those moves. And made sure that, because see, at the end of the day, what is happening is that she is looking bad to us. Conviction नहीं आ रही ना. नहीं आ रही. नहीं, And this is the director's fault. मुझे ये बताएं मरीना जी, अगर एक गांव की एक लड़की जो कि प्रोफेशनल डांसर नहीं है, वो ऐसे ही नहीं डांस करेगी जो बहुत इमेच्योर होगा? ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं था कि वो बिल्कुल ही नहीं तो फिर कहाँ से कथक सीख या कहाँ से क्लासिकल सीख रही इससे है? बेहतर होता कहीं है से कि तो कोई सीख folk रही है dance ना. सिखा सीख दे. रही वही ना, नहीं, फोक स्कूल- डांस सिखाते हैं ना. folk dance performance सिखाते थी। Regardless, तो बच्ची जो ऐसे घुंघरू dance करती है घुंघरू स्कूल पहन में. के, आप मुझे बताएं how many school performances you've gone to that घुंघरू पहन के आप डांस करते हैं. हाँ ये है कि और ये एक So small no, town है. So that's what I'm saying. is There's not no Karachi. logic. There's no logic in this कहना play. भाई. There is no logic in this play. There is absolutely zero logic in this play. She's right. Folk dance कर लेते आप, कुछ और कर लेते आप, कुछ भी कर सकते सिंधी थे. झूमर होता फिर है. घुंघरू कैसे आते हैं? हाँ, हाँ, फिर घुंघरू ना होते शायद. फिर वो सारी कहानी तो फ्लैट हो फिर जाती है. नहीं, कहानी बेशक फ्लैट हो जाए, या आप कहानी फ्लैट करें या उसको रियलिस्टिक करें. मैंने बिलीव करनी है कहानी, मैं नहीं बिलीव करती. It is flawed. It is flawed वो to कह रही है such कि an घुंघरू पहनाए extent. थे ना तो फिर उसका डांस ज्यादा अच्छा होना चाहिए था कि वो शी इज सो मच इनटू That's डांस। what I'm saying. If you are wearing घुंघरू, call that it means that. you are School taking, person. you are getting बट classes. घुंघरू के साथ You are- नाच रही है तो इसका मतलब है कि शी क्या हो गया? हार्डकोर तो डांसर जरूरी नहीं, है कि कोई hello. घुंघरू से डांस करे और बहुत से आप अगर डांसर. घुंघरू पहन के नाचे, इसका मतलब है आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो. सीखा You होगा ना have कहीं to. से. Because classical, I've done Odissi. उड़ीसी. It's, I don't want to use the word, but it's effing hard. It is बहुत मुश्किल so काम है. hard. You can't imagine. Of all the performing arts, classical is dance art so forms hard. are the most difficult. So the thing is that if you're doing it, do it with conviction or don't do it. Tell the person to, and the thing is, this is what her second major play as a lead, and I'm sure she must be getting a lot of things done on set because she's the lead. This is somewhere. So I feel that now, and I think your performance is good. Everything. I think that scene between you and him, Gunwala scene, you did a good job because of the nature of the scene. Not because of what was written in the scene, but the nature of the scene. Yes, you walking away from the gunshots, वहाँ भी आपको पता चलना चाहिए, because obviously she's never experienced a gunfire unless you have, and maybe then you're a very brave girl if you don't flinch. So I think she was not convincing, not her fault so much as the directors. So I will give her a 6. And Xavier was, like I said, the only saving grace in this play. Everything he did, all the scenes he did, his eyes spoke, his face spoke, his
drunken condition. I thought he did that very well. So I'll give him an 8. 8. ओके जी, बात करते हैं ऑडियंस की टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 2795 और हिना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 1129, 5% मतलब 0.5 मिले इनको। नॉट बैड, अभी पहली एपिसोड आई है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और जावियार के हिस्से में आए 1276, 6% मतलब 0.6। और अगर इमरान अशरफ की बात की जाए उनको मिले 1578, 8% मतलब 0.8 उनको मिले। तो करीब तो आगे पीछे ही हैं। आगे पीछे ही Because हैं। I'm convinced the 5 million is his draw. इमरान अशरफ इमरान अशरफ की आवाम में बहुत मकबूलियत है, बहुत पॉपुलैरिटी है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल गुलाम, बादशाह, सुंदरी और घुंघरू।